और देखिए, राबड़ी देवी की सरकारी सुरक्षा वापस किए जाने के बाद उनके आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आरजेडी कार्यकर्ताओं ने संभाल ली है। राबड़ी आवास के बाहर बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं। कई कार्यकर्ता लाठी और यहां पर पारंपरिक सुरक्षा उपकरणों के साथ आवास के बाहर डटे हुए हैं। और आपको यह बता दें कि कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि सरकार द्वारा सुरक्षा में कटौती किए जाने के विरोध में राबड़ी देवी ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी कार्यकर्ता ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। राबड़ी देवी द्वारा अपने सुरक्षा को वापस करने के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने राबड़ी देवी आवास की सुरक्षा जो है वो संभाल ली है। और तस्वीरें ज़रा देखिए, यहाँ पे बड़े संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं, लाठी लेकर के पहुंचे हैं, सुरक्षा करने के लिए पहुंचे। हाँ, सुरक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं राजमाता जी का, क्योंकि वो बिहार के पहला मुख्यमंत्री महिला थी, उनकी सुरक्षा में कटौती किया गया है। तो इसीलिए हम लोग कार्यकर्ता हैं पटना जिला के, तो हम लोग अपने नेता के सुरक्षा में खुद आ गए हैं। लाठी से सुरक्षा हो जाएगी? अरे जनता साथ है, लाठी से सुरक्षा हो जाएगी। आदमी सुरक्षा करता है कि लाठी सुरक्षा करता है? तो हम अपना सुरक्षा के लिए ले लिए हैं कि भाई कोई आवेंगे तो होता ना कि तनी साइड हो जा। इसके लिए हम लोग ले लिए हैं कि भैया तनी उन्हें इधर हो जा, होता है ना, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा एगो। तो सब लोग आप लोग सुरक्षा में यहाँ पे तैनात हो गए हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकर्ता है वो चाहे हमारे आदरणीय नेता का कार्यक्रम क्षेत्र में लगता है, वहाँ भी सुरक्षा के रूप में एकदम कवच की तरह खड़ा रहता है। और यहाँ तो बिहार सरकार ने जो प्रोटोकॉल के तहत जो उनको मिलना चाहिए सुरक्षा गार्ड, उसमें कटौती किया। तो अब बिहार के सर्वमान्य नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सुरक्षा को हटा के इनके हत्या करने का साजिश किया जा रहा है। सुरक्षा जा रहा है। आबा जी भी यहाँ पे हैं और तो अब सुरक्षा आप लोगों ने अपने हाथ में संभाल ली। कल तक आप लोग देखे होंगे कि यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात रहा करते थे, तो हम लोग भी निश्चिंत रहा करते थे। लेकिन आज के डेट में यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। बिहार के हालात खराब है, आए दिन हत्या मर्डर हो रहा है। मैडम राबड़ी देवी अंदर में अकेले हैं। लालू यादव बेटी रोहिणी के पास इलाज करने के लिए सिंगापुर गए हुए हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली मीटिंग अटेंड करेंगे। तो ऐसे समय में मैडम को हम लोग अकेले नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उनकी सुरक्षा में आज हम लोग यहाँ पे गेट पे तैनात हैं और मैडम को हम अकेले नहीं छोड़ सकते। तो ये तमाम लोग जो है इनका कहना है कि यहाँ पे तैनात हैं और अकेले जो है वो नहीं छोड़ सकते। और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पूरी सुरक्षा जो है वो राबड़ी देवी की संभाल ली है। पटना से रविएश नारायण की रिपोर्ट। देखिए, लालू परिवार की सुरक्षा को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर तंज कसा है और गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर किसी को दबाव की राजनीति सीखनी हो तो उसे लालू परिवार से सीखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लालू परिवार सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। अगर उन्होंने खुद ही अपनी सुरक्षा वापस कर दी है तो सरकार को दोष देना उचित नहीं है। और वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। कोई सीखे तो लालू जी के परिवार से सीखे। ये सरकार पे अव्यावहारिक दबाव डाल रहे हैं। एक तो जो नियम के तहत तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, उनका सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षा है। लेकिन अगर वो वापस ही कर दिए हैं तो कौन क्या बोलेगा। और ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र थोड़े ही है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हमको राजशाही में रहेंगे, ऐसा नहीं होता। लालू राबड़ी की सुरक्षा में कटौती और फिर सुरक्षा लौटाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सिक्योरिटी घटाई गई है लेकिन सियासत बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर है, जबकि एनडीए ने विपक्ष पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद के अंदर। लालू प्रसाद एक विचारधारा है, इनके विचारधारा से, इनके उद्र से निकल करके देश की राजनीति में अपने लोगों ने पहचान बनाई। इनकी सुरक्षा से खिलवाड़ क्या चाहते कि लालू प्रसाद जी को बीच चौराहे पर गोली मारवा दे पूरे परिवार को? ये राजनीति घृणित राजनीति है। लोकतंत्र में जनता तय करते पक्ष विपक्ष, लेकिन लोकतांत्रिक
मर्यादाओं को, राजनीतिक सुस्ता को भंग करके राजनीति में संदेश क्या देना चाहते हो? एक सुरक्षा वापस कर दिए गए, कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। सुरक्षा अपने लेने का निर्णय ले जाइए, जनता सुरक्षा करेगी। एगो खरोच आई तो जन आक्रोश को नहीं झेल पाओगे। ये सुरक्षा की राजनीति, आवास की राजनीति, ये सब घटिया किस्म की राजनीति है। कोई स्पष्ट कारण बताए बिना आप नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा घटा लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा घटा लीजिए, और नीतीश कुमार को कहा है कि Z+ की सुरक्षा है, जरा कोई हमको बता दे। लेकिन राबड़ी की सुरक्षा घटा दी जाएगी, लालू जी की सुरक्षा घटा दी जाएगी। तो ये घटिया राजनीति है और बीजेपी का रक्त चरित्र ही घटिया है। जिसको जितनी पर्याप्त सुरक्षा चाहिए उतनी सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई गई है। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में लालू प्रसाद यादव जी को खुद, उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी को, उनके एक सुपुत्र तेजस्वी यादव को, दूसरे सुपुत्र तेज प्रताप यादव को, उनकी सुपुत्री मीसा यादव को और उनकी पुत्र वधू तक को बिहार की सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है। माननीय राबड़ी देवी, जिनको Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मी को लिखित रूप से नहीं, भाषागत मंतव्य देके कि वापस जाओ,